पहले दिन से ही ना बहुत द्वेष होता था, पहले दिन से ही वो बहुत घृणा करता था मीरा से। लेकिन इतिहास में तो इतना भी लिखा है कि वो क्रूर दृष्टि भी रखता था। अब उनकी थी तो बड़ी भाभी, तो अब प्रथम दिन से ही वो कैसे सोचता था कैसे इस कलंक को धो दिया जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए ना। तो एक दिन क्या हुआ ना, वो जाते हैं कहीं बाहर, तो मंदिर में जहाँ शाम को जो उनका मंदिर बनाया गया था ना नगर में, तो वहाँ पर मीराबाई को उसने मतलब नाचते हुए देखा। तो आ करके उदा से शिकायत कर दिया कि उदाबाई देखो, उन्हें समझाओ, अब राजा भोज जो बड़े भाई हैं उनका राज्य नहीं है, पिताजी का राज्य नहीं है, रतन सिंह का राज्य नहीं है, अब मेरा राज्य है यहाँ पर, तो मैं जैसे बोलूँगा ना वैसे रहना पड़ेगा। कल मैंने देखा उनको कैसे वो घाघरा ऊंचा करके नाच रही थी, घूमर घाल रही थी और सर उघाड़ा सर नाच रही थी मूढ़ों की मंडलियों के बीच में। तो उनके पीहड़ में ऐसी परंपरा होगी, लेकिन सिसोदियों के यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से अब उदा जाती है समझाने, उनको लगता है कि देखो अब तो पति भी सर में नहीं है, तो अब तो वो तो डर जाएगी, एक बार में मान जाएगी सारी बात। तो कहा कि देखो अब तो भोज, अब तो ये राजा है विक्रमादित्य, और विक्रम तो इतने सहनशील नहीं है, तो आप ना बाहर वहाँ पर जाया मत करो सत्संग में, आप घर में ही बैठा करो और घर में ही भगवान का नाम लिया करो। तो मीरा ने इतना स्पष्ट उत्तर दिया, क्या राणा जी रूठे तो मारो काई कर लेसी। क्या कहती है मीरा? ओ मैं तो गोविंद राम गुण गाशाए माँ, ओ मैं तो गोविंद राम गुण गाशाए माँ। राणा जी रूठे तो मारो काई करे से, ओ राणा जी रूठे तो मारो काई करे से।
देखिए कैसी निर्भयता मीरा के अंदर कि अब तो पति भी नहीं है, कोई भी सगा नहीं उनका ना। उनकी माता का भी पहले देहांत हो गया, पिता का भी, कोई जितने भी बाहर के आश्रय थे ना मीरा के सब छूट गए। तो भी मीरा कितना उस एक आश्रय से कितना निर्भय, कितना कैसा उत्तर दिया, सोचो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि राणा जी उठे तो भाड़ो काई कर सी, कि राणा उठ गए तो मेरा क्या कर लेंगे, वो क्या बिगाड़ लेंगे। ये भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति का प्रकाश है। जब भक्ति हृदय में आती है तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब उसका हाथ सर पर है ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब सोचा कि डर जाएगी, लेकिन नहीं, मीरा तो ना किसी से डरे। तो अब जा कर के उदा कह देती है कि अरे वो तो कह रही है कि राणा जी रूठे तो क्या कर लेंगे मेरे। तो बोला अब मैं बताता हूँ राणा जी रूठे तो क्या कर लेंगे। तो अब क्या करना ना, सबसे मतलब सलाह कर करके अब वो सोचते हैं कि कैसे इसको ना मार दिया जाए, कैसे इसका विनाश कर दिया जाए ना। तो अब क्या करता है ना, तो अब उदा कहती है एक काम करो, आपको मेहनत नहीं करनी, ये जो पीतल की मूर्ति है ना उसमें उसके प्राण बसते हैं, उसको चोरी करा दो तो बस कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही वो पागल हो जाएगी, जहर खा लेगी, मर जाएगी। तो अब क्या किया ना, अपने सेवकों से बोल करके रात को मूर्ति चोरी करा ली। अब सुबह उठते हैं तो दासिया कहती है कि अरे गिरधर गोपाल तो है नहीं सिंहासन में। तो मीरा कहती है अरे चिंता मत करो, इनको तो ये खेल प्यारे लगते हैं, क्योंकि मीरा के साथ जो है उनके गिरधर बहुत खेल करते थे। सिंहासन में पधराती थी, कभी कभी पलंग में चल जाते थे, सैया में, कभी फूल के माला के पीछे छुप जाते, कहीं पोशाक की अलमारी के पीछे छुप जाते। तो बोला कहीं पधराते हो, कहीं कभी कहीं मिलते हैं और कभी कहीं मिलते हैं, तो चिंता मत करो, किसी भक्त में संकट आया होगा तो इसीलिए गए होंगे वो। तो एक काम करो, सब मिल कर के कीर्तन करो, तब जा कर के वो आएंगे। तो अब हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे, थोड़ा समय का अभाव हो गया, चलो 2 लाइन गा लेते हैं। मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरली धरा मन मोहना, मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना आओ नंदलाल आओ आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना। गोपियों के प्राण नंदना नंदना, गोपियों के प्राण नंदना, गोपियों के प्राण नंदना नंदना, गोपियों के अब इधर मूर्ति गायब हो गई, लेकिन अब इधर क्या हुआ, सेवकों ने कहा कि पीतल की मूर्ति है, ये कैसे नष्ट हो सकती है। तो एक काम करो, बोलते 10 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। तो उसमें डाल दी गई। अब पता नहीं वो मूर्ति कैसे सिंहासन में प्रकट हो गई, और वहाँ तो आनंद उत्सव मनाया गया। अब सब उसने सोचा कि अभी रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आएगी, लेकिन वहाँ से तो घंटे घड़ियाल उत्सव की आवाज़ आती है, तो ये मनोरथ भी उनका पूर्ण नहीं होता। तो अब सोचते हैं कि अब क्या उपाय करें, कितना मतलब उपाय करते हैं ना बार बार, और बार बार हार जाते हैं, सारे उपाय उनके व्यर्थ जाते हैं।
अब क्या किया ना, उदा ने कहा कि देखो उनका जो बल है ना वो ये दासियाँ हैं। पहले क्या होता था, जैसे कि जो जाते थे ना राजकुमारी, तो उनके साथ पूरा एक सेवक सेविकाओं का दल चलता था। तो जितनी भी ये दासियाँ थी, जो डेयरी पर जो थे ना डेयरीवान, सब वो मेरते के थे। तो बोले कि इनका बल, इनको हटा दो पहले रास्ते से, तब जा करके इनको मारने में सहजता होगी। तो एक दिन क्या करते हैं ना, राणा विक्रम 4 दासियों को भेजता है और मीरा के महल में। तो अब मीरा कहती है मेरे पास, उदा के साथ भेजते हैं, तो कहते हैं पहले से मेरे पास तो ज़्यादा है, मुझे क्या काम इतनी सारी दासियों का। तो बोले कि नहीं, और राणा ने भेजा है बड़े प्रेम से ना। तो बोले ठीक है, तो वो रख लेती है। लेकिन जो उनकी जो पहले की दासियाँ थी ना, उनको बहुत शंका होते हैं उन चारों पर। बोले कि जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है, तो पहले से सावधान रहती है ना। उनको भोजन पकाने को और मीराबाई के जो विशेष काम थे ना, जो बिस्तर लगाना करना, पानी भरना, वो सब नहीं देती। बस वो बाहर के जो काम है ना, झाड़ू बुहारी करना, ये सब देती थी उन चारों को। तो अब क्या हुआ ना, एक दिन जाने उन दासियों ने क्या किया कि एक दिन उनके ही पियर से आए थे गजाधर जोशी जी, जो उनको ना वेद शास्त्र मतलब पढ़ के बताते थे। तो उनका देहांत हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनकी धाई माँ थी मिथुला, अब वो पूरे दिन नहाती रहती, उनके ना बदन में खुजली आती रहती। तो उस पूरे दिन नहाती रहती, गीला कपड़ा पहने रहती ना, बार बार उसका गला सूखते रहता, वो पानी पीते रहती। तो वैद्य जी को बुलाया, तो वैद्य जी ने कहा कि ये छोड़ी की तो पाड़ा चला गया पेट में, तो अब ये छोड़ी बचेगी नहीं। तो ऐसे करके वो जो मिथिला दासी थी, वो भी, उनका भी देह का अंत हो जाता है। तो अब एक दिन क्या हुआ ना, चंपा सुबेरे गई मीराबाई के कक्ष में और उनके जो सेज थी ना उसे संवार रही थी। तो वो क्या देखती है कि ना सेज के पास में चूड़ा पड़ा है, ये कांच का चूड़ा पड़ा है। तो वो दौड़ के जाती है मीराबाई के पास कि बाईसा कहाँ है, बाईसा कहाँ है। और उस समय वो स्नान कर रही थी मीराबाई ना। तो बोले मैं स्नान कर रही हूँ। नहीं जल्दी खोले आप ना, और खोल सब कुछ, मतलब पूरा पहले बदन का पूरा जांच करती है कि कहीं कोई कांच तो नहीं गड़ गया उन्हें। तो बोले कि क्या हुआ बावली, तुझे इतना शक करने लग गई है, तुझे चित्तौड़ की हवा लग गई है चंपा। तो बोले कि भाई साहब आपने कुछ काम दिया था क्या इन 4 दासियों में से किसी को। बोले कि नहीं, वो जो बूढ़ी थी ना, एक दासी का नाम था बूढ़ी, तो वो कहती थी भाई साहब आप कोई काम नहीं देती, तो रात को मैंने उन्हें सेज संवारने दिया था अपना। तो बोली कि मैंने देखा कि सेज के सामने चूड़ा पड़ा था। तो बोले अरे पगली कहाँ चूड़ा, रात को जब मैं सोई ना गिरधर के साथ, मुझे तो ऐसे लगा कि फूलों की सेजिया में पौड़ी हूँ मैं, इतना आनंद आया कि मत पूछ। तो इस तरह से जितने भी वो प्रयास करते ना, वो विफल होता जाता। और इधर मीरा का जो इधर क्या हुआ ना, ये विक्रमादित्य है ना, उसको तो जलन होती रहती मीरा से, और इधर मीरा का ना सुयश बढ़ते जा रहा था। अब सब कहते हैं कि पहले जो थे उनके जो पति थे, ससुर थे, वही मना नहीं करते थे, वो उनके सामने वो पर्दा नहीं करती थी, सत्संग बाहर करती थी। तो अब तो क्या है, अब तो कौन है बोलने वाला ना। तो इस तरह से अब जो यात्री होते थे सब वो, मतलब उनने सबने अपना रुख जो है पुष्कर से वो मेरता नहीं आकर के अब यहाँ चित्तौड़ आने लग गए। मीरा का सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा। और पद लिखना, जो जिनको भजन लिखना होता वो चंपा को घेरे रहते। ये सब देख देख के विक्रम को बहुत ऐठन होती ना कि ये मेरतनी कब मरेगी और कब हमें शांति मिलेगी, इस तरह से वो कहता था। तो अब एक बार क्या हुआ ना, एक नवाब आया, उन्होंने उनका सुयश सुना था और वो अपने आप को संभाल नहीं सका और वेश बदल करके वो आया। कहते हैं सारंगपुर का वो नवाब था। तो वो आया और उसने मीरा का सत्संग सुना और मंत्रमुग्ध हो गया और ना उन्हें एक हीरे की कंठी दी। अब मीरा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गिरधर गोपाल के लिए, और वो रख के वहाँ चला गया। अब ये बात विक्रम तक पहुँची कि देखो
अब यात्रियों से बात करती, संतों के पास बैठती, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो विदर्भियों से भी चर्चा होने लगी इनका। और अगर हीरे का कंठी चाहिए होता उनको तो मुझे कहती, मैं देता ना। उनको ये नज़र नहीं आया कि सेना कितनी कमज़ोर, मतलब सीमा जो है उसमें कोई रक्षा ही नहीं, अंग रक्षक ही नहीं रखा ना, कितनी कमज़ोर सीमाएं हो गई कि शत्रु अंदर तक घुस के चला गया, और लेकिन अपनी गलती नहीं दिखाई देती, और सब सारा जो दोष है वो मेरे तो नहीं। हमारा ऐसा ही होता है ना, सबको हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें अपना दोस्त नहीं नज़र आता, सामने वाले का नज़र आता है ना। तो ये तो उनके प्रबंधन में ढिलाई थी ना। तो इस तरह से अब एक बार क्या हुआ ना, थोड़ा सा तबीयत ऊंचा नीचा हुआ विक्रमादित्य का, तो उसने वैद्य बुला लिया और वैद्य से कहा कि क्या ऐसा कोई जहर है जिसको पीते ही जो है ना ऊपर के घर पहुंच जाए, बड़े घर पहुंच जाए व्यक्ति। बोला कि हुजूर, इस संसार में तो सब कुछ है, लेकिन क्या किसी को मृत्युदंड दिया गया है क्या? क्योंकि पहले अलग तरह से मृत्युदंड दिया जाता था ना, विष का प्याला दे के, या फिर तलवार से गर्दन काटी जाती थी, या अलग अलग कुछ भी होता था ना, जैसे भूखे सिंहों के आगे छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से तो बोले उससे तुम्हें क्या मतलब, जो कहता हूँ वो करो, मुझे विष चाहिए वैसा ना, हलाहल विष लेके आओ। तो अब आज्ञा मान करके वो विष का प्याला लेके आ जाते हैं। तो विष का प्याला लेके आ जाते हैं। अब सोचते किसके हाथ से भेजूं मैं ना। अब और किसी पर तो मीरा संदेह करेगी, तो क्या करते हैं, कुंभ श्याम मंदिर के पुजारी होते हैं, तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये प्याला जो है ना, ये मीरा को दे के आओ, मेरी तनिषा को। तो बोले कि क्या है इसमें? तो बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, बस जो कहा है वो करो। तो बोले नहीं, अगर मैं गया तो वो पूछेगी ना क्या है, जवाब तो देना पड़ेगा, माई बाप आप बताइए कि इसमें क्या है। तो बोले कह देना बस कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है। तो बोले लगता तो नहीं ये जगन्नाथ जी का चरणामृत है, मतलब ऐसे जब तपिश महसूस, मतलब इतना वो हलाहल था विष कि उसकी ना तपिश महसूस होती, ऐसा लगता कुछ कड़ा सा चीज़ है एकदम ना। तो अब जाते हैं, लेकिन बार बार अंदेशा होता है कि कुछ गलत वस्तु तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन बेचारा क्या करे वो भी, कि अगर नहीं मानी उसकी बात तो वो तो सबको कत्ल करा देगा ना, परिवार को, राजा है, उसकी तो शक्ति बहुत है। तो अब जाता है विवश होकर के ना। अब इधर उदा है ना, वो भी चली जाती है देखने के लिए, लेकिन आज उदा का मन उदा से कुछ कहना चाहता है कि देखो कितनी निश्चिंत है ये, है ना। विक्रमादित्य बार बार इसको मारने का उपक्रम कर रहा है, लेकिन इसे तो कुछ पता नहीं कितने निश्चिंत, कितनी निडर और कितनी आनंद में, कितनी प्रसन्न ये रहती है। देख उदा, उस दिन मैंने उसको डराया कि पति सर पर नहीं है, तो भी कितना अच्छे से मतलब जवाब दिया ना। उनके चेहरे में एक भी सिकन नहीं देखा, कोई भी डर नहीं देखा ना। कितने आराम से उन्होंने कह दिया कि राणा जी रूठ है तो मेरे के कर ले सी। तो अब मीरा अब वो गई और इधर गजाधर वो जो थे ना पंडित जी, तो वो विष का प्याला देते हैं, लेकिन वो जो दासियाँ थी उनकी जो है ना, उनको अंदेशा होता है कि कोई गलत वस्तु है। तो बोलते हैं पंडित जी हमें दिखाइए। चंपा जो मुख्य दासी थी उनकी, तो वो देखते हैं नीला नीला। बोले चरणामृत तो पीला होता है ना, ये नीला कैसे हो गया? तो मीरा कहती है अरे बावड़ी है तू बहुत, तू बता भगवान का जो श्रीअंग है वो क्या रंग का है, पीला है ना नीला है? बोले है तो नीला। हाँ, तो जगन्नाथ जी ना बहुत मन से नहाए हैं, इसीलिए ये तो नीला नीला हो गया। तो अब क्या करते हैं, वो जो मीरा है ना, वो उस जो विष का प्याला था उसको गिरधर गोपाल के अर्पण कर देती है, मतलब भोग लगा देती है। और अब जैसे पीने को लेती है ना, अब उदा विचार रही थी, देखो कितनी निश्चिंत है ये, है ना, कितनी निष्केतक प्रीति है। ये विक्रमादित्य तो राणा जी तो ना कितना पल प्रतिपल इसको मारने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन देखो
कितनी निश्चिंत है, कितनी निर्भर है, कितनी निर्द्वंद है, कितनी कैसी निष्केतक प्रीति है। तो अब उदास से ना रहा नहीं गया, वो फट से कह देती है भाई साहब मत पीजिए, विष है। तो मीरा कहती है कि आप बावड़ी हो गए हो क्या? अभी तो ये पंडित जी कह रहे थे कि ये अमृत है, ये चरणामृत है, और आप कहते हो विष है। तो अब भाई साहब मुझे नहीं पता कि ये विष है या चरणामृत है, लेकिन मैंने तो इसे गिरधर गोपाल के अर्पण कर दिया। अब मैं नहीं जानती, हो सकता है ये विष हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाते जाते प्रीत का निर्वाह तो करके जाओ ना। क्या पता आखिरी इस प्रसाद को मैंने छोड़ दिया और आखिरी सांस ही अंतिम हो। सांस का तो कोई भरोसा नहीं है, तो कम से कम संसार से जाते हुए प्रीति का निर्वाह तो करके जाओ ना। कोई ये ना कह दे कि मौत के डर से मीरा ने चरणामृत ठुकरा दिया, भगवान का प्रसाद ठुकरा दिया। और देखो मृत्यु और जीवन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो उसी के हाथ में है। तो ऐसे कर करके मीरा जो है ना वो विष का प्याला पी गई। तो सोचो कि वो झांकी आनी थी ना, त्याड़, हाँ, तो वो पी गई। तो सोचो कि कितना उनका प्रबल विश्वास हो ना। और जिस प्याले को पी करके, जिस विष को पी करके आदमी मर जाता है, उस विष को पी करके ना मीरा का जो रोम रोम जो है ना, अंग अंग की कांति बढ़ गई। रोज तो क्या करती थी मीरा, बैठ करके गाती थी, लेकिन आज कहती है ला चंपा तो घुंघरू ला, आज मैं नाचूंगी। आज तो उनका आनंद और उत्साह कुछ अलग ही था। और क्या गाती, क्या गाकर नाचती है। ओ घुंघरू छम छमा छम चननननननन बाजरे हरि मंदिर माय बाई मीरा नाच रे। ओ घुंघरू छम छमा छम चनननननन बाजरे हरि मंदिर माय बाई मीरा नाच रे। मीरा नाच रे
सोचो कितना, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तिमती मीराबाई की जय। सोचो मीराबाई को कितना प्रबल विश्वास। अब पता भी चल गया कि विष था, लेकिन पी गई एक उनको अर्पण कर करके, और विष का प्याला पी करके अमर हो गई कि आज तक उनकी यश गाथा गाई जाती है। बच्चा बच्चा जानता है कि मीराबाई ने विष का प्याला पिया था। तो अब इधर क्या हुआ, मीराबाई ने तो वो जो था ना प्याला, फिर वो दया उस पंडा को दे देते, उनका नाम था दयाराम। तो अब इधर राणा जी को दे आते, लेकिन बोलते क्या काम हो गया, बोले हाँ पी लिया उन्होंने। लेकिन सारी बात बता देते हैं कि कैसे, मतलब उदाबाई ने भी मना कर दिया था पीने, तो भी वो पी जाती है और बोलती है कि मतलब भगवान के हाथ थोड़ी है, भगवान के हाथ है ना जीवन मृत्यु। तो बोले अब विष का प्याला पिया है ना, अब 2 घड़ी में पता भी चल जाएगा। तो अब उदा आती है इधर, तो अब उदा को जब देखते हैं ना तो पसीना से लथपथ, मतलब और हृदय में श्वास नहीं समा रहा उनका ना, सांस उखड़ रही है। तो पहले तो सोचते हैं विक्रम कि उनका मनोरथ पूरा हो गया। बोलते क्या हुआ, बोलते कुछ नहीं हुआ, उनको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो तो उल्टा नाचने लग गई उस विष का प्याला को पी के, जिसको पी करके आदमी मर जाता है। तो बोले अच्छा। तो उनको समझाती है कि भाई साहब आप समझ जाइए, ये भक्त है और भक्त को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो इधर क्या हुआ ना, अब बोले कि जरूर उस जो है ना वैद्य, इसने विष बनाया ही नहीं होगा, उसको बुला के लाओ। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो कहा था 1 घड़ी में हाथी मर जाएगा, इस प्याला को विष को पी लेगा तो, और 2 बूंद से तो इंसान मर जाता है। तो उसको बुलाया गया वैद्य को। अब वैद्य को बुलाया गया और कहा कि तुमने क्या बनाया था, बोले हलाही विष बनाया था, आपने जैसा आज्ञा किया था। तो अब तो आज्ञा किया तो ऐसा बनाया। तो बोले तुमने तो कहा था कि हाथी मर जाएगा 1 घड़ी में। बोले कि हाथी क्या, उस जो लोटे में ना, उस पात्र में 2 बूंद ही काफ़ी है किसी को मारने के लिए, पूरा विष तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बोले किसी ने, मतलब वो तो पूरा पात्र पी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बोले माई बाप ऐसा कौन है लोहे का इंसान जो पूरा विष जिसने पी लिया हो और फिर भी कुछ बाल बाका नहीं हुआ उसका। तो बोले कि वो मेरे तनी है ना, वो बोले उसके लिए बनाया था जहर। कहा कि देखिए आप समझ जाइए, वो भक्त है ना, वो तो उसके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस विष को पाकर पी करके कोई मरे नहीं। तो बोले अच्छा, तो एक काम कर, इस मतलब प्याले में जो 2 बूंद है ना वो तू पी जा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरे जो बाल बच्चे वो अनाथ हो जाएंगे ना, मेरे जो बूढ़े माँ बाप है और कोई भी कमाने वाला नहीं है घर में, तो आप ऐसा मत करो। तो बोले या तो इस प्याले में जो जहर है उसको पी, या फिर मैं गर्दन काट दूंगा तेरी आज। तो बोले कि रुकिए, आपके हाथों मरने से तो अच्छा उनके जो ना होठ है इस मतलब उसमें लगे हुए ना पात्र में, तो ये तो मीराबाई का प्रसाद हो गया, तो इससे अच्छा तो मैं ये विष पी के ही मर जाऊँ। और जैसे ही प्याला को उठाते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ, पहले ही दंड मिल गया अभी, कि उस भक्त के लिए मैंने जहर बनाया था, लेकिन मैं तो अनजान था ना प्रभु, मेरी इसमें क्या गलती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तरह से वो जो 2 बूंद है वो पी जाते हैं, वो पंडा, वो वैद्य, तो और थोड़ी देर में ही वो मर जाते हैं। अब इधर उदा क्या करती है ना, एक दासी को कहती है कि देखो इसको लेने के लिए इसके घर वाले आएंगे ना, और जब उनको जलाने के लिए वो ले जाएंगे ना, तो उनको कहना कि मीराबाई सा के यहाँ लेके आने के लिए उसके सौ को, तो वो उसको जिला देगी। तो बोले ठीक है, उसके दासी ने वैसे ही किया। अब क्या किया ना, वो सच में मर जाता है, तो उनके घर वालों को बुलाया जाता है। तो अब रोते हुए बिलखते हुए रुदन करते हुए जा रहे होते हैं अब जलाने के लिए। अब क्या करे बेचारे गरीब, क्या बोले ना। तो इस तरह से वो दासी कहती है कि एक बार इन्हें ना मीराबाई सा के महल में ले चले। तो उनके जो घर वाले थे ना, तो उनके बाईसा के महल में उन्हें ले जाते हैं।
तो अब क्या हुआ ना, सारी बात बता देते हैं, देखो कि आप तो भक्त हो लेकिन हमारे ऊपर गाज गिर गई, ये तो मर गए। तो मीरा ने उस समय ना एक पद गाया था, हड़ी तुम हड़ो जन की पीर। और जब वो पद गा रही थी ना, वो पद जैसे ही पूरा हुआ ना, पता ही नहीं चला कब वो वैद्य उठ करके बैठ जाते, किसी को पता नहीं चलता। बोलिए भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सोचो, जिस मतलब उसका भी बाल नहीं बांका हुआ और मीराबाई की जो शरण में आया था वैद्य, उसका भी कोई बाल बांका नहीं हुआ। अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया उदा के सामने, कि देखो मतलब क्यों मतलब किस तरह से वो दुख देते हैं, और मीराबाई की भक्ति का प्रताप उनके सामने आ गया। तो अब मीरा जो उदाबाई थी ना, उनके मतलब अंदर भी जागृति आई कि अरे पूरा जीवन मैंने क्या किया, ये भाभी सा को दुख देने में लगा दिया, लेकिन अभी भी समय है उदा, तो चेत जा, उनके चरण शरण को ग्रहण कर ले, नहीं तो पूरा जीवन तेरा व्यर्थ चला जाएगा। तो उनके अंदर भी वो भी बदल जाती है मीराबाई का संग करके। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब आगे अब एक क्या हुआ ना, अब जो वो चारों दासियाँ थे ना, उसमें से जो तेज दासी थी सबसे, उसका नाम था भूरी। तो रात्रि को वो क्या देखती है, मीराबाई के कक्ष के पास जाती है कुछ काम से, तो देखती है अंदर से आवाज़ आ रही थी, किसी की आवाज़ आ रही थी, किसी पर पुरुष की आवाज़ आ रही थी। बोले अच्छा, अरे इसके कमरे से तो पर पुरुष की आवाज़ आ रही है इतनी रात को, लगती तो नहीं थी कि मीरा दुष्चरित्रा है। अरे अगर बता दिया ना विक्रम राणा को तो बहुत पुरस्कार मिलेगा, फिर तो बात ही सारी खत्म, जब ये पता चल जाए कि मीरा दुष्चरित्रा है। तो रात को भागी भागी गई कि दुहाई है अन्नदाता, दुहाई है। बोले क्या हुआ इतनी रात को क्यों आई हो? तो बोले कि वो जो मीरा है ना, मीरा भाभी साहब, रात को उनके कमरे से ना पर पुरुष की आवाज़ आ रही है। बोले अच्छा, तो अब तो बात ही सारी खत्म हो गई। अब क्या, उसी समय जैसे के थे ना, जैसे उसी अवस्था में वो निकल जाते हैं बाहर। अब खुला अंगरखा पहने और ना बाल बिखरे हुए, लाल लाल आंखें और नंगे पैर और नंगी तलवार लेकर के वो मीरा के महल में प्रवेश करते हैं। और ये स्थिति देखकर जो देवड़ीवान थे ना उनके, वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब पहले जाकर तो मीरा के वहाँ कक्ष के वहाँ कान लगा करके सुनते हैं और उन्हें भी वो आवाज़ आती है पर पुरुष की। तो क्या था ना, जो मीरा थी ना, और रात को वो चौसर खेलती थी गिरधर के साथ में। तो पान का बीड़ा रखती, भोग रखती, प्रसाद रखती, और कहते हैं चौसर में ना कुछ एक दाव में रखना होता है। तो क्या दाव में रखती? चौसर खेलो पीव संग, बाजी राखो जी। चौसर खेलो पीव संग, बाजी राखो जी। हारी तो मैं पीव की, जीती तो मेरे पी। कि क्या बाजी में रखा? अपने जी को, कि हारी तो मैं पीऊ की, अगर मैं हार गई तो मैं पिया की हो गई, और मैं अगर जीत गई तो पिया मेरे हो गए। तो कितना अच्छा खेल है ये, तो कि दोनों हाथ में लड्डू, हार गई तब भी अच्छा और जीत गए तब भी अच्छा। तो इधर वो कान लगा के सच में देखा कि किसी पुरुष की आवाज़ आ रही है, और जोर से उस दीवार, उस जो वो था ना, जो दीवार दरवाज़ा जो था, तो उसमें प्रहार किया। और फिर अंदर से पतला सा स्वर गूंजा मीरा का कि कौन है चंपा? तो बोले कि अरे दुष्चरित्रा तेरा काल है। तो मीरा बड़े प्रेम से दरवाज़ा खोलती है और कहती है लाल जी साहब आप आइए, अंदर पधारिए। अब अंदर जब वो गए तो चारों ओर देख रहे हैं दृष्टि फेर फेर के, है ना, जो
नीचे जो गलीचा बिछा था उसको भी उठा उठा के देख रहे हैं कहीं तहखाना तो नहीं है, कहीं कोई दरवाज़ा तो नहीं है, और जो झरोखे में जो पर्दा था ना उसको भी हटा देते हैं। तो इस तरह से सब तरफ देखते हैं, और जब कुछ मिला नहीं ना तो कहा कि कहाँ गए वो, तुम्हारा यार कहाँ गया? तो बोले बधाई हो लाल जी, आपके मन में भी उनको देखने की इच्छा आ गई, लेकिन वो तलवार के बल पे नहीं मिलेंगे, उनका तो भजन भक्ति ही करना पड़ेगा। तो बहुत अपशब्द बोलते हैं मीरा को और बोलते बता कहाँ छुपा के रखा है, लगती तो नहीं थी कि तू ऐसी है बोल के, आज पता चला तू दुष्चरित्रा है, तू ये है तू वो है, मतलब बहुत तरह की गाली जो होती है ना, बहुत सारी गालियाँ दी जाती है उन्हें ना। तो अब बोले कि ज़्यादा तो मतलब होशियार मत बन, मुझे जल्दी बता कि तेरा यार कहाँ है। तो बोले कि कहाँ ना लाल जी साहब, वो ऐसे नहीं मिलते। तो बोले ले कुल कुलंकनी, जो भी मतलब बहुत गाली देते हैं और क्या करते हैं, अपनी तलवार को ना आओ देखते हैं और ना ताओ देखते हैं और मीरा के शरीर पर चला देते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही तलवार चलाते हैं ना, जैसे किसी ने शून्य में चलाया हो, किसी ने पानी में चलाया हो, किसी ने हवा में चलाया हो, ऐसे वो तलवार आर पार हो जाती है, लेकिन मीरा का कुछ नहीं होता। फिर दोबारा तिबारा बार बार पूरी शक्ति लगा करके बार बार उनका उन अंगों में वो प्रहार करता है वो दुष्ट, लेकिन एकदम हक्का बक्का रह जाता है, कुछ समझ नहीं आता उन्हें ना। तो क्या करा ना, उन्होंने टेस्ट किया ना तलवार में अंगुली फिरा करके अपनी, और बार बार फिर मारने को लेता है। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ भी उन्हें मीरा दिखाई देती है, तीसरी तरफ भी, चौथी तरफ भी, ऊपर नीचे सब जगह उन्हें मीरा हंसती हुई दिखाई देती है। और जब आंख बंद कर लेता है ना तो मतलब आंख बंद करने के बाद भी वो मीरा नजर आती है उन्हें। तो वो तो एकदम डर जाता है और तलवार उलवार सब वहाँ पटक करके वो अपने महल में चले जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है वो। अब इधर सारी जो दासियाँ है वो मीराबाई को घेर करके बैठ जाती है कि देखो कैसे दुख देते हैं ये सब आपको ना। तो मीराबाई कहती है कि देखो कोई बात नहीं, बोले कि कुछ भी तो नहीं हुआ ना, वो तो गिरधर लाल को देखने के लिए आए थे, लेकिन तलवार की जोर पर कैसे देख पाते उन्हें ना, उनके लिए तो भजन भक्ति ही करनी पड़ेगी ना, स्वच्छ हृदय होना पड़ेगा। देखो मीरा कैसी है, उन्हें तो किसी का दोष ही नज़र नहीं आता। और इधर ये बात भी फैल जाती है, ये तो विष देने वाली बात भी सब जगह फैल जाती है। और ये जो है ना, जो उन्होंने ये जो काम किया था ना, अति दुष्ट काम, तो ये भी सब जगह फैल जाती है, तो उनकी बदनामी फैली जाती है। तो इधर क्या हुआ ना, अब जो राणा थे ना उन्हें डिप्रेशन होने लगा कि अरे ये कैसे, ये कोई जादूगरनी है, मतलब पिशाचिनी है, ऐसा कैसे हो सकता है ना, जरूर इसे कोई ना तंत्र मंत्र विद्या आती है। और अकेले बैठ के सोचते रहा कि सोच करता था कि या तो इसको मार डालो या मैं मर जाऊं। अब खाना पीना सब छूट गया उनका ना। तो उनकी माता ने को पता चला कि वो खाना पीना नहीं खाते, तो उनके पास आई और कहा कि देखो आप जीवन क्यों नहीं आड़ोगते। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे तन है ना, ये मेरा काल है। तो बोले बेटा आप ये क्या फरमाते हो ना, देखो उदा को भी उसने अपने वश में कर लिया। तो बोले आप तो मेवाड़ के धनी हो, आपको भला कोई क्या कर सकता है ना। तो आप देखो अपने बड़ी भाभी है ना, माँ के समान है, आप क्यों ध्यान देते हो उस और ना, आप अपने राज्य कार्य में व्यस्त रहा करो ना, आप इनकी संगत क्यों करते हो, ये चाटुकारों की, पहलवानों की ना अय्याशी करते हो, इससे नाश होता है ना। और जो आप किसका संग करा करो, वो अमराओं का, जिन्होंने 3 पीढ़ियों से यहाँ सेवा करी है ना, उनका संग करो। तो आपके पिताजी जो थे ना, वो कितने सामर्थ्यवान थे, लेकिन फिर भी वो अमराओं से सलाह करते थे कुछ भी करने से पहले, और कभी कभी तो मुझसे भी सलाह कर लिया करते थे। तो आप तो अभी छोटे हो ना, तो आपके ऊपर तो राज्य का पूरा भार है, तो आप इनकी सलाह लिया करो, इनसे पूछताछ किया करो ना, इनसे परामर्श लिया करो, और ये सब काम छोड़ दीजिए आप ना। तो और अपनी भाभी साहब को ये सोचिए ना कि वो रहती ही नहीं है, उन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए। तो बोले माँ ऐसा नहीं हो सकता ना,
सब मेरे उनके कारण ही मेरी इतनी बदनामी हुई है, तो या तो मैं जीवित रहूँगा या उसे, मतलब मैं तो मार के ही उन्हें दम ले मतलब लूँगा। तो पहले तो करमेती बाई जो थी उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हो। फिर कहा कि ठीक है, ऐसा काम करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 5-10 मिनट है ना, मैं क्या, तो अभी ऐसा काम करना कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो अब क्या किया, पूछा कि भूत महल है ना यहाँ पर, तो क्या वहाँ पर माँ सच में भूत रहते हैं क्या? बोले पता नहीं बेटा, लेकिन वहाँ जो भी उस तरफ जाता है ना वो वापस फिर लौट के नहीं आता। तो बोले कि एक काम करते हैं ना, तो फिर अब याद आ गया, अब समझ आ गया कि क्या करना है। तो एक दिन क्या किया ना, अब वो जो हांडी रानी है ना वो मीरा के पास आती है। बोले कि बहू तुम्हें तो फुर्सत मिलती नहीं, संध्या के समय आती है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही चले जाऊं, क्योंकि भक्त को तो भगवान से फुर्सत नहीं। तो कई दिन से सोच रही थी तुम्हारे पास आने के लिए। तो बोले कि अच्छा किया, मैं सोच ही रही थी, लेकिन क्या करूं, मुझे भी समय नहीं मिल पाता। तो बोले अच्छा बहू मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोले क्या? बोले कि मेरी बहन है, उसकी बेटी है, तो कुछ दिन से ना बहुत बहकी बहकी बात करती है ना, अलग से व्यवहार करती है। तो कहते हैं, बहुत जन कहते हैं कि उन्हें ना भूत लग गया। तो ये भूत होता है क्या? तो बोले कि हाँ, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी भूत नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में भी आया है, देवान यान्ति देवव्रता पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतायजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। क्या कहा? जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा गीता में कहा भगवान ने ना। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है हमें। देवी देवताओं का जो स्थान है वो स्वर्ग है, जो और पितरों का स्थान पितृलोक है, और भूत प्रेत तो पता ही है उनका, तो जो तांत्रिकों का संग करते हैं ना, जो उनके पास जाते हैं कोई कुछ हल करने के लिए ना, तो वो तांत्रिक के पास जो जाते हैं ना उनकी ये दशा होती है, और जो मेरे भक्त है वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो भूत प्रेत तो होते ही हैं। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि क्या उपाय है इनसे छुटकारा? तो बोले भगवान नाम और दूसरा कुछ नहीं। बोला अच्छा ऐसे कैसे? तो बोले जिस नाम को लेकर के भवसागर पार किया जा सकता है, जो अत्यंत दुष्कर है, तो उससे क्या, ये तो क्या है, भूत प्रेत तो क्या है, ये तो कुछ ही नहीं उनके सामने। तो भवसागर जैसा दुष्कर सागर पार हो सकता है, तो भूत प्रेत पिशाच तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये सब अला बला। तो बोले उनकी भक्ति करना ही मतलब हर तरह से मंगलमय है, उनके पास तो फिर भूत पिशाच कुछ नहीं प्रभाव डाल सकता। तो वो कहती है हांडी रानी कि देखो मैंने सुना है कि यहाँ पर एक भूत महल है, और सुना है बहुत सुंदर चित्रकारी हो के रखी है उसमें ना। तो मेरी विवाह का तो 50 साल हो गए, लेकिन कभी गई नहीं, तो भक्त को तो कुछ भय नहीं। तो आप एक काम करो ना बहू रानी, मेरे साथ चलो, मेरी बहुत इच्छा है। तो एक दासी ने टोक दिया कि अभी तो सांझ हो गई ना, अभी जाके क्या फ़ायदा। बोले नहीं नहीं, ऐसे भी तो भक्त को समय नहीं मिलता, तो आपकी मीराबाई तो ऐसे ही मतलब व्यस्त रहती है, तो अभी चलो। अब उनका पूरा षड्यंत्र था ना, वो जो हांडी रानी थी, बहुत सारी और भी स्त्रियाँ थी, दासियाँ थी। अब इधर मीरा जाती है, भूत महल का दरवाज़ा खोलते हैं, अब मीरा अंदर जाती है, सबको कहती है आओ आओ अंदर आओ, और क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब इधर तो मीरा पहले तो देखती है कि कितने सारे भूत प्रेत पिशाच ना, सब उल्टे लटके हुए, किसी का मतलब काँप रहा है शरीर, कोई कैसे पड़ा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। तो पहले तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया, मारने का, करने का ना,
लेकिन उनका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पहले तो इस तरह से प्रभाव दिखाया, उसके बाद में सब उनके शरणागत हो गए। जैसे कि धुंधकारी भागवत में आता है ना, गोकर्ण के शरणागत हुए थे, तो इस तरह से सारे भूत प्रेत पिशाच उनके शरणागत हो जाते हैं। और कहते हैं कि आप लोग कौन हो? तो बोले कि हम लोग इसी वंश के ना नमक हराम लोग हैं। हमने अपने राज्य से, अपने देश से गद्दारी करी है। तो हमने जो समाज का पैसा था वो सत्कर्म में नहीं लगाया, बल्कि अय्याशिया किया हमने ना, पर स्त्री गमन किया, ये किया वो किया, मतलब गद्दारी की। इस तरह से इसके कारण हम भूत प्रेत बने हैं। तो बोले कि क्या कष्ट है? तो बोला आप कष्ट पूछती हो? बोला कितने कितने दिन से तो पानी नहीं पिया है, कितने दिन से कुछ खाया नहीं है। जो भूत प्रेत होते हैं ना वो वायु शरीरी होते हैं, तो उनको प्यास तो लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकते वो ना। सुई का जो छिद्र होता है ना वैसे छोटे उनके मुख होते हैं, तो वो जाकर के वो नाली में, गंदी नाली में बैठते हैं, खा नहीं सकते, वो गंदगी में बैठते हैं। तो बोले कि अपार कष्ट है और इससे तो कोई छुटकारा का मार्ग ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, भगवान के नाम से तो सब छुटकारा होता है ना। तो अरे बोलते हैं कि अरे हमारे नाम से कैसे भगवान नाम निकले? हरि हरि करना चाहते हैं तो हाय हाय निकलता है, राम राम करना चाहते हैं तो मड़ा मड़ा निकलता है। तो अब मीराबाई कहती है कि मैं गाऊंगी, पीछे आप सब गाना। केशवा माधवा केशवा माधवा, हे कृष्णा मधुसूदना, केशवा माधवा, हे कृष्णा मधुसूदना, हे कृष्णा मधुसूदना, हे कृष्णा मधुसूदना, हे कृष्णा मधुसूदना, केशवा माधवा, हे कृष्णा मधुसूदना। तो इस तरह से मीरा पुकारती है और वो जो भूत प्रेत थे सब मीरा के साथ साथ पुकारते हैं। और क्या होता है उसका प्रभाव कि जितने भी भूत प्रेत थे ना उस योनि से छुटकारा पा जाते हैं और सब पार्षद का रूप लेकर जय जयकार करते हुए मीराबाई की और सब दिव्य लोक में चले जाते हैं। बोलिए भक्तमती मीराबाई की, भक्त मत्सल भगवान की जय। तो आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। अब बस कल अंतिम दिन है, आप सब जरूर पधारे। तो कल उत्सव भी एक रखा है और जैसा कि मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि मैं कोई वक्ता नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, तो कुछ भी बोलने में त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो ना, तो मुझे क्षमा करें। बस एक छोटा सा प्रयास था, बस और कुछ नहीं। तो आपने बहुत प्रेम से सुना, तो आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम जी।